नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी में प्रॉपर्टी का विवाद काफी पुराना हिस्सा है। लोनी में प्रॉपर्टी विवाद लगातार चलते रहते हैं। तहसील दिवस पर शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें संपत्ति से संबंधित होती हैं। किसी के खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया, किसी को कोई मकान नहीं बनाने दे रहा, किसी ने 50 गज की जगह 60 गज बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से प्रकरण समाधान दिवस पर आते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण हमारे सामने आया, जहां एक गरीब परिवार से भूमाफियाओं ने लगभग 7 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उस संपत्ति को उस गरीब परिवार के हवाले नहीं किया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। वहीं इस प्रकरण में एक और ट्विस्ट आया, जिसका प्लॉट था उसे पता ही नहीं कि उसका प्लॉट बिक रहा है या कोई बेच रहा है। जो प्लॉट का मालिक है वह प्लॉट के बेचने की बात भी किसी से नहीं करके गया, लेकिन कूट रचित पेपरों द्वारा उस प्लॉट का सौदा हो गया। ऐसे वाकया लोनी में सैकड़ों मिल जाएंगे। आज वह परिवार उन भूमाफियाओं के कारण परेशानी में है। जो 7 लाख रुपए दिया गया वह ब्याज का पैसा था। अब ना उस परिवार के पास प्लॉट है, ना पैसा है, ब्याज प्रति महीना उसे देना पड़ रहा है। आखिर शासन और प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते, क्यों सुनवाई नहीं करते? ये जो प्रकरण चौकी संगम बिहार के अंतर्गत घटित हुआ है, इस प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी बिल्कुल चौकी के बगल में है। और इससे पहले भी इस सतवीर नामक व्यक्ति ने और भी 5 से 7 परिवारों को ठगने का कार्य किया है। क्या चौकी जानती नहीं या मामला कुछ और है, जिसके चलते सतवीर जैसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती और गरीब अपनी मेहनत का पैसा लुटाते रहते हैं? सतवीर जैसे इसकी गैंग के सदस्य इन लोगों से पैसा ठगते रहते हैं। गरीब हैं, पुलिस और प्रशासन सुनता नहीं, थक हार कर बैठ जाते हैं। जिस तरह से सतवीर के बारे में जानकारी ली गई तो एक बड़ा रहस्य निकलकर सामने आया कि सतवीर से अगर कोई पैसे की मांग करता है, अपने पैसे की, तो महिलाओं का खौफ दिखाकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बोला जाता है ज्यादा बोलोगे तो महिलाओं से तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। उसके बावजूद भी सतवीर जैसा भूमाफिया आज तक पुलिस के घेरे में नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका क्षेत्र में। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी दर्शकों को जानकारी देंगे। लोनी जहां सबसे ज्यादा अगर कोई विवाद आता है तो वो संपत्ति से संबंधित आता है, प्रॉपर्टी से संबंधित आता है। लोनी में माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होता है। उसमें 90% शिकायत लोनी से प्रॉपर्टी संबंधित आती है। आज ऐसी ही एक और शिकायत हमारे सामने आई। इसमें देखा गया कि 135 गज का ये प्लॉट है जो कुछ लोगों द्वारा चाचा जी को बेच दिया गया, लेकिन जिसका प्लॉट है उस बेचारे को पता ही नहीं कि मेरा प्लॉट बिक गया है। ऐसे हालात लोनी में है और ये इसी जगह नहीं, बहुत से हिस्से लोनी के ऐसे हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होता है, जानकारी की कमी होती है, जिसके चलते भोले भाले लोग उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जिनका काम ही इस तरह के कृत्य करके पैसे इकट्ठे करना है। यहाँ पर प्रशासन और शासन भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, घुमाया जाता है। चौकी यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। अगर जो चौकी पर पुलिसकर्मी तैनात है वह चाहते कि इनका काम हो सकता था, लेकिन पुलिस भी ऐसा नहीं करती। पुलिस भी वो कार्य करती है जहां उसे मलाई मिलती हो, जहां मलाई नहीं मिलती हो पुलिस उस केस में हाथ नहीं डालती। और ये दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चाचा जी लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। पूरा प्रकरण चाचा जी से पता करेंगे। पूरा प्रकरण क्या, आपका नाम क्या है? प्रहलाद सिंह नाम है जी। प्रहलाद जी, क्या घटना घटित हुई आपके साथ? जी, मैंने ये 135 गज का जो प्लॉट है, मुझे ये सुख का नाम जो है ये सतवीर चौकी की बराबर में ही उसका ऑफिस है। ठीक है। हाँ, उन्होंने मुझे मेरे मकान में आए थे किराए पे। उन्होंने कहा कि इनको ऐसा एक प्लॉट बिकाऊ है। हमने कहा भैया हमारे पास अपने पैसे तो है नहीं। उसने कहा कि अगर मान ले हो सके तो ले लो। मैंने कहा भैया मेरा अपना प्लॉट है, मैं उसे बेच कर ले सकता हूँ। मैंने उसको बताया भाई मेरे तो प्लॉट की कीमत जो 30-35 लाख का है, लेकिन अर्जेंट में बेचता हूँ तो 20 लाख का ही बिक रहा। वो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये प्लॉट सस्ता ही दिवा दूंगा, क्योंकि उसको
जिसके नाम सुनीता नाम की महिला के कागज दिखाए, उसने ये कहा कि मुझे अपनी 2 ननद की शादी करनी है। तो आपने को जो पेपर दिखाए गए, आपने हाँ। उन पेपरों की जांच पड़ताल नहीं कराई? तो हमने उन पेपरों की जांच पड़ताल हमने सिर्फ इस सतवीर के ऊपर ही छोड़ दी, क्योंकि ये मतलब चौकी के बराबर में इसका ऑफिस भी है, ये जमानत वाला वकील भी अपने आप को बताता था। वो अपनी बिरादरी का आदमी है, तो हमने इसमें विश्वास कर लिया अंधे होकर के। ये सोच लो, हमने इसे नु कह दिया भैया तू जान, हमें तो प्लॉट चाहिए। तो आप जो हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, जो आप प्लॉट पर आए तो प्लॉट का मालिक कोई और निकला? हाँ, फिर उसके बाद में जैसे मान लिया ये बातचीत चलती रही, फिर दोबारा इन्होंने कहा, हमने शुरू में इनको 2 लाख रुपए दिए इनके प्लॉट पर जा करके। फिर उसके बाद में फिर इन्होंने 2 लाख रुपए लिए, इनको शादी है 28 फरवरी की। तो फरवरी तक यानी कि इन्होंने हमारे से 6,70,000 रुपए ले चुके हैं। उसके बाद में ये हमें कहते रहे कि अब जो है दूसरे नाम की महिला आई एक, वो सुनीता नाम की को हम कह रहे भाई रजिस्ट्री करवानी है, बुलाओ उसे। ये कहने लगे नहीं वो तो चली गई है और वो आ नहीं रही। और ज्योति नाम की आई है, तो ज्योति नाम की से हमने बात करी, वो कहने लगी ऐसा वो मेरी बहन थी और उसने के पास मैंने अपने कागज गिरवी रख दिए थे, तो उसने ये नकली बनवा लिया अपने लिए, मेरे कागज असली, ज्योति बताने लगी। तो उसके बावजूद भी आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं हाँ, किया जब आप? तो नहीं, इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, हमें बिल्कुल यकीन दिलाते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, प्लॉट हमारा ही है, इन इसका ज्योति का है। वो तो अचानक ऐसा इन दोनों में आप बहन बहन है ये। तो उसके बाद में फिर इन्होंने हमें आश्वासन दिलाते रहे, फिर कुछ दिनों बाद इन तक बात चली गई जिनका प्लॉट है। ये कुछ दिनों बाद फिर ये आए, इन्होंने कहा, इन्होंने आकर के यहाँ से 4 दीवारी करने लगे। हम उस दिन यहाँ आए तो हमें पता चला कि भाई ऐसा प्लॉट तो हमारा है, तुम्हें किसने बेचा? मगर भैया हमें तो ये हरीश डीलर है, रसूख के सतवीर और सुनीता नाम की महिला के कागज दिखाए, उसके बाद में ज्योति के दिखाए, अब हमें लिल्ले जाट से कह रहा है रजिस्ट्री करवाने को। तो बड़ा सवाल कर दिया चाचा हाँ। जी ने खड़ा कि प्लॉट मालिक जिनका प्लॉट है उन्हें पता ही नहीं हाँ, कि हमारा प्लॉट बिक रहा है, हाँ जी। और जो डीलर हैं जो कूट रचित पेपर तैयार करके प्लॉट का सौदा कर रहे हैं, वह धड़ाधड़ अपनी जेबें भरते जा रहे हैं, अपना पैसा इनसे लेते जा रहे हैं। आखिर इनकी क्या गलती थी और जिनका प्लॉट है उनकी क्या गलती थी? प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे लोगों ने जिन्होंने अब तक पता नहीं कितने लोगों को, कितने गरीब परिवारों को ठगा होगा, उन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे क्या कारण रहे कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा था? क्या पुलिस प्रशासन से बड़े हैं ऐसे लोग, या उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है? बहुत सी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं कि एक व्यक्ति से 6-7 लाख रुपए लिया जाता है और उसके बावजूद उसे वो संपत्ति नहीं मिलती। संपत्ति मालिक जो होता है उसको पता नहीं होता। हम संपत्ति मालिक से ही बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है जी। ब्रह्म सिंह जी, ये जो संपत्ति आपकी है, हाँ जी। तो जिन लोगों ने ये संपत्ति बेची आपको खबर की थी? नहीं, हमें कोई खबर आपको नहीं कोई थी। खबर नहीं थी? कोई खबर नहीं। मतलब आपको जानकारी नहीं थी कि आपका प्लॉट बिकने जा रहा है? हाँ जी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये ऐसे लोगों के साथ में इनको जेल भेजा जाए जी, और आगे के लिए खत्म हो जाए ये जो चल रहा है ये। मतलब ऐसी कानूनी कार्रवाई की हाँ, जाए जिससे जो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ना हो जी। तो ये यही कब मेरे- से है प्लॉट आपका? ये तो सर ये तो मेरे पुश्तैनी है? हाँ पुश्तैनी है जी। दादलाई जमीन हाँ है? जी। तो ये कहना है ब्रह्म सिंह जी का, ये दादलाई जमीन है, पुश्तैनी जमीन है हमारी, और हमारे घर पर कोई एक पैसा देने नहीं गया, लेकिन एक गरीब परिवार से 7 लाख रुपए इस प्लॉट के कूट रचित पेपर दिखाकर इनसे ले लिए गए। अब वह लोग लापता हैं जिन्होंने प्लॉट के पेपर दिखाकर इनसे पैसे ऐंठे। फोन नहीं उठा रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चैनल के माध्यम से उन सभी अधिकारियों को से यही कहेंगे कि इस गरीब परिवार के जो हैं प्रहलाद जी, इनका पैसा इन्हें वापस कराया जाए, जिससे कि ये कहीं अपनी छत बना सकें। इन्होंने अपनी जमीन बेचकर इस प्लॉट का सौदा किया था, वह प्लॉट भी बिक गया और ये प्लॉट भी नहीं मिला, पैसा भी गया और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो इनका पैसा वापस कराया जाए और ये अपने लिए कहीं दूसरी जगह जमीन ले सकें, ऐसी स्थिति भी इनके साथ मुहैया कराई जाए। ये लोग जो है सतवीर नाम का, ये हरीश नाम के जो है, ये क्या काम करते हैं कि अगर कोई इन पे जबरदस्ती अपनी मतलब पैसा इनसे मांगता है या इनकी रिपोर्ट कहीं लगाता है, तो ये लोग कहते हैं कि अगर वो जो जिस नाम के महिला के कागज दिखाए गए हैं, उन महिलाओं से कहते हैं कि इनको तुम उनकी अगर पैसे मांगोगे तो इनकी छेड़खानी का आरोप लगाकर तुम्हें जेल करा देंगे। मतलब किसी न हाँ। किसी रूप में वो पैसा हाँ। आपका जब्त करने की चेष्टा की चेष्टा की जो जाती पैसा आप लोग दे चुके हैं। या फिर तुम्हें गोली मार देंगे अगर पैसा मांगा तो। अच्छा, इससे पहले अच्छा। भी किसी और के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी, हम दो तीन प्लॉटों के
जिनके साथ ऐसा करा है, तो वे वहां गए हम उनके पास मिलने। उन लोगों से हमने कहा कि भाई जब तुम्हारे प्लॉट बिके थे या मतलब तुम्हें पैसा नहीं मिला तो आप लोग हमारे साथ चलो, क्योंकि हमारे एसीपी ने कहा है कि जो जो 2-4 जितने भी प्लॉट वाले हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनसे पैसा ठगा गया है, इसने सतवीर ने ठगा है या इसके पूरे गैंग ने ठगा है, जैसे लिल्ले जाट हुआ और ये हरीश है, कुणाल है और जो भी कोई मतलब ये 10-11 जने हैं, जो भी लोग हैं मतलब हाँ, जिन्होंने तो आपके साथ हाँ, फ्रॉड किया है। तो इन लोगों से इन लोगों को डर लगता है। कहते हैं कि ये लोग अपनी, ये सतवीर कहता है कि मैं अपनी घरवाली या अपनी लड़की का आरोप लगा दूंगा अगर पैसे मांगोगे तो। आरोप लगा के तुम्हें ये जेल कहना है करा प्रहलाद दें। जी का कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग बाद में भी अपराधी प्रवृत्ति की अपनी बात रखते हैं कि अगर तुमने पैसे मांगे तो हम तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा देंगे। तुम्हें जेल प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जो गरीब परिवार हैं, क्योंकि लोनी में अधिकतम परिवार गरीब हैं, कोई लोनी कनाट प्लेस क्षेत्र नहीं है जो वीआईपी परिवार आएंगे, उन परिवारों के पैसे की बर्बादी ना हो, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें वापस मिले, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को रखनी चाहिए। साथ ही उन लोगों से भी हम यही अपील करेंगे जो इस तरह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वह प्रॉपर्टी की जांच जरूर करें। जो पेपर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं संपत्ति के, उनकी जांच करें। यहाँ के उपजिलाधिकारी को वे डॉक्यूमेंट दिखलाएं, जिससे कि किसी भी झांसे में ऐसे परिवार नहीं आए जिससे कि उनके पैसे को लूटा जा सके। एक चाचा जी कुछ और जानकारी दे रहे हैं यहाँ के परिक्षेत्र को लेकर कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ भू माफिया भी हैं। पूरी जानकारी चाचा से ही लेंगे। चाचा जी आपका नाम? अशोक कुमार जी। अशोक जी, आप कुछ जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर सब जो कुछ लोग हैं भू माफिया हैं, इस तरह का कार्य करते। कौन लोग हैं वो? भूमाफिया में सतवीर सिंह सुक्का अच्छा, और हरीश और सुनीता ज्योति से तो इन्होंने 15 लाख रुपए ठगे इसी प्लॉट के पीछे। के बारे में तो बता दो। ज्योति ने अपना मुकदमा डाल रखा न्यायालय के अधीन, जब उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्योति की दीपक चौधरी जो कि लीले का लड़का है, उसने एक उसके नाम अपनी दादी से एक वो करवा दी, गिफ्टेड सैलरीड, जो कि उसका प्लॉट यहाँ से कहीं से दिखा दो, उसके पीछे तक नहीं है। अच्छा, यहाँ उन लोगों ने पूरी गली में उन लोगों ने कुछ और भी यहाँ पर ठगी करी की है। बहुत करी है ठगी उसने, बहुत की है। हाँ, बहुत ठगी करी है। अच्छा, एक चाचा जी भी कुछ और कह रहे थे। और सुनो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इधर से उधर तक पूछ लो, ब्रह्म सिंह और इनके भाइयों के सभी के प्लॉट हैं। इसके बराबर में भी ब्रह्म सिंह के भाइयों को नहीं बेचा हुआ है, इन्हीं के खेत हैं, पुश्ते ने। और बाकी इसके पीछे लीले की जमीन है जो फर्जी वाड़े करके यहाँ पे बेचते हैं। उनका काम यही है। भूमाफिया पुराने किस्म के हैं। यहाँ छोड़ो 25 फुटे पे चले जाओ, पता नहीं उन्हें रास्ते भी बेच मारे हैं दुनिया के।